कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल इस दुनिया से रुखसत हो गए। वे 71 वर्ष के थे। अहमद पटेल को सियासत के मंच पर कांग्रेस के चाणक्य के किरदार में देखा जाता था। कांग्रेस के तालुका पंचायत प्रमुख से सियासी सफर शुरू करने वाले अहमद पटेल 8 बार संसद के सदस्य रहे। आपातकाल के चलते 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूरे मुल्क में काफ़ी खराब दौर से गुजर रही थी। इसकी वजह से कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हार गई थी। उस समय भी अहमद पटेल उन मुट्ठी भर कांग्रेसी नेताओं में थे जो संसद पहुंचे थे। अहमद पटेल ने 1977 का लोकसभा चुनाव 26 साल की उम्र में लड़ा था। वे भरूच से लोकसभा चुनाव जीतकर तब के सबसे युवा सांसद बने थे। उनकी जीत ने इंदिरा गांधी समेत अधिकतर राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था। 1980 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी के बाद जब इंदिरा गांधी ने अहमद पटेल को कैबिनेट में शामिल करना चाहा तो उन्होंने संगठन में काम करने को प्राथमिकता दी और फिर सियासी सफर में पीछे मुड़कर नहीं देखा। अहमद पटेल ने गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ काम किया और उनके सबसे करीबी बनकर रहे, लेकिन कभी भी मंत्री बनना पसंद नहीं किया। अहमद पटेल हर मुश्किल घड़ी में गांधी परिवार के साथ खड़े रहे और हमेशा कांग्रेस के संकट मोचक के तौर पर अपनी भूमिका निभाते रहे। वो सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल ही थे जिन्होंने सोनिया गांधी को भारतीय राजनीति में स्थापित करने में अहम किरदार निभाया था। और तलब है कि गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर में 21 अगस्त 1949 को पैदा हुए अहमद पटेल 3 बार लोकसभा सांसद और 5 बार राज्यसभा सांसद रहे। अहमद पटेल के पिता मोहम्मद इशक जी पटेल कांग्रेस के नेता और भरूच की तालुका पंचायत के सदस्य थे। अहमद पटेल ने अपने पिता की उंगली पकड़कर राजनीति सीखी और पंचायत के प्रधान यानी सरपंच बने। ये भी महत्वपूर्ण है कि खुद राजनीति के महारथी होने के बावजूद पटेल ने अपने बच्चों को राजनीति से दूर ही रखा। अहमद पटेल को 10 जनपद के चाणक्य के तौर पर देखा जाता था। कांग्रेस के सबसे ताकतवर गांधी परिवार के करीबी होते हुए भी वे लो प्रोफाइल में रहना पसंद करते थे। कांग्रेस संगठन ही नहीं बल्कि सूबे से लेकर केंद्र तक में बनने वाली सरकारों में कांग्रेस नेताओं का भविष्य भी अहमद पटेल तय करते थे। यूपीए सरकार में पार्टी की बैठकों में सोनिया जब भी ये कहती थी कि वे सोच कर बताएंगी तो मान लिया जाता था कि वे अहमद पटेल से सलाह लेकर फैसला करेंगी। यहाँ तक कि यूपीए 1 और 2 के ढेर सारे फैसले पटेल की सहमति के बाद ही लिए गए। इतना ही नहीं, कांग्रेस की कमान भले ही गांधी परिवार के हाथों में रही, लेकिन अहमद पटेल के बिना पार्टी में पत्ता भी नहीं हिलता था। ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कांग्रेस का रिमोट उन्हीं के पास रहता था। निसंदेह अहमद पटेल के रूप में भारत ने राजनीति का एक बड़ा रणनीतिकार खो दिया है। उनके निधन से कांग्रेस को ही नहीं गांधी परिवार को भी गहरी क्षति पहुंची है।